कल्पना चावला की मौत कैसे हुई? आखिर क्या हुआ था उस दिन कल्पना चावला के साथ? नासा ने छुपा लिया था कल्पना चावला का इतना बड़ा राज। कैसे नासा की लापरवाही की वजह से कल्पना चावला की जान चली गई? क्या कल्पना पहले से ही जानती थी अपनी मौत के बारे में? आखिर क्यों कल्पना अंतरिक्ष से वापस नहीं लौट पाई? क्या है कल्पना के अंतरिक्ष में जाने का पूरा सच? आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कल्पना चावला की अंतरिक्ष की यात्रा और उससे जुड़े अनकहे रहस्यों के बारे में जो नासा ने अभी तक सबसे छुपा रखे हैं। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कल्पना चावला को दोस्तों भला आज कौन नहीं जानता। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला पर पूरे देश को गर्व है। कल्पना भारत के करनाल हरियाणा से थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ। कल्पना के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजीवती देवी था। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना बचपन से ही बहुत होशियार थी और अंतरिक्ष में घूमने के लिए सपने देखा करती थी। कल्पना पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करके महज 20 साल की उम्र में ही 1982 में यूएसए चली गई। यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने विमान चलाना भी सीखा, जिसके बाद उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिला और फिर कल्पना नासा की प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गई। 1990 में कल्पना ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। फिर कल्पना 1995 में नासा अंतरिक्ष कोर में शामिल हुई। हालांकि पहली बार नासा में अप्लाई करने पर कल्पना रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की। दूसरी बार में कल्पना को कामयाबी मिली। फिर नासा द्वारा 1998 में अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए चुनी गई। पहली बार नवंबर 1998 में कल्पना ने अपने साथ के बाकी 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कोलंबिया से उड़ान भरी। अंतरिक्ष की पहली यात्रा में कल्पना ने 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इसके बाद कल्पना भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बन गई। कल्पना की ये पहली और सफल अंतरिक्ष यात्रा रही थी। इसके बाद सन 2000 में कल्पना दोबारा STS 107 अंतरिक्ष की ओर अपनी दूसरी उड़ान भरने को तैयार थी। कल्पना की ये दूसरी उड़ान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कल्पना की ये आखिरी उड़ान होगी। इस मिशन में कई तकनीकी समस्याएं आई, जिसकी वजह से इस मिशन की तारीख आगे बढ़ती गई। अंत में 16 जनवरी 2003 को नासा ने मिशन कोलंबिया फ्लाइट STS 107 शुरू किया। इसमें कल्पना के साथ बाकी 6 यात्री भी शामिल थे, जो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचे और वहां 15 दिन तक रुके भी। लेकिन लौटते वक्त जो हादसा हुआ वो काफी भयानक था। कल्पना के अंतरिक्ष यान के पृथ्वी में प्रवेश करते ही हवा में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बाकी के अंतरिक्ष यात्री भी उस दर्दनाक हादसे में मारे गए। आखिर अचानक ये सब कैसे और क्यों हो गया? सब इसी बात को लेकर सोच में पड़ गए। कल्पना चावला के साथ हुए इस हादसे को किसी ने नासा की लापरवाही बताया, तो किसी ने कहा कि इसमें अंतरिक्ष यात्री की ही कोई गलती रही होगी। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि कोलंबिया स्पेस शटल जिसमें कल्पना को उड़ान भरनी थी, इस मिशन के शुरू होने से पहले ही इस स्पेस शटल में बहुत सी तकनीकी खराबी आती रही, जिसकी वजह से ये मिशन पूरे 18 बार डिले कर दिया गया। यानी कि स्पेस शटल के स्पेस में जाने से पहले ही खराबी आने लगी, लेकिन फिर भी इस मिशन को रोका नहीं गया, ये जानते हुए कि ये शटल अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लेकिन नासा ने इस शटल की गड़बड़ी को बार बार नजरअंदाज किया और अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों की जान के साथ रिस्क लेने को तैयार हो गया और स्पेस शटल 16 जनवरी 2003 को फाइनली लॉन्च की गई। वही दूसरी ओर अंतरिक्ष की उड़ान को लेकर सब लोग काफी एक्साइटेड थे। इसके बाद स्पेस शटल कोलंबिया से रवाना हुआ। नासा द्वारा स्पेस शटल पर निगरानी रखी गई और दूसरे दिन ही काफी हैरान कर देने वाली फोटो सामने आई। लॉन्च के दूसरे दिन ही शटल में एक डैमेज आ गया था। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की सतह पर लगाया हुआ इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया, जिससे उस विंग पर लगी हुई RCC कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन गया, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। अभी यात्रियों को एक्सपेरिमेंट के लिए 15 दिन और स्पेस में बिताने थे और तो और नासा ने उन सभी एस्ट्रोनॉट से ये बात भी छुपाई कि उनके शटल में डैमेज आ गया है। करीब 1 हफ्ते बाद उनको ये कहकर टाल दिया गया कि बस कोई मामूली सी दिक्कत है, जिसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आखिर स्पेस में 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट बिताने के बाद 1 फरवरी को जब कल्पना और उनकी टीम पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हुए, तो फ्रिक्शन की वजह से हुई गर्म हवा उस विंग पर हुए छेद के द्वारा अंदर पहुंचने लगी। शटल पर लगा थर्मल प्रोटेक्शन हटने लगा। स्पेस शटल गर्म होने लगी। बाहर की हीट ने शटल को जगह जगह से डैमेज कर दिया, जिसके कारण बाहर की गर्म हवा अंदर की ओर जाने लगी, जिससे शटल के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और हीट तेजी से बढ़ने
होने लगी। आपको बता दें कि स्पेस शटल पर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बाहर की हीट से बचाने का काम करता है। ये थर्मल प्रोटेक्शन 1650 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है और यही थर्मल प्रोटेक्शन की डैमेज होने की वजह से इसने इतनी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लिया। लैंड करने के जरा ही दूरी पर थे क्रू मेंबर्स की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने लगी। ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया, जिससे मेंबर्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर बाहर की तेज गर्म हवा अंदर आ जाने से क्रू मेंबर्स का बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि उनकी बॉडी का खून खोलने लगा। सब बेहोश हो चुके थे। नासा के वैज्ञानिकों से संपर्क पहले ही टूट चुका था और इस तरह से कल्पना चावला का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया और उनके साथ उनके सभी साथियों की मौत भी हो गई। शुरू में ही जिससे छोटी सी कमी समझा गया, वही छोटी सी कमी इतनी बड़ी हो गई कि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में सवाल उठाए गए कि ये सब नासा की लापरवाही के कारण हुआ है। उन सब क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था, लेकिन नासा ने ही कोई कदम नहीं लिया। अगर शुरू में हुई छोटी डैमेज के बारे में क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन वही दूसरी और नासा ने ये कहा कि अगर हम ये बात पहले ही बता देते तो शायद क्रू मेंबर्स पहले ही घबरा जाते और मिशन फेल हो जाता। तो क्या हम मान सकते हैं कि नासा के लिए लोगों की जान से ज्यादा ये मिशन इंपॉर्टेंट था? इस सब के बाद भी काफी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और कल्पना चावला हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गई।